हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन है? जमीला सोल्ड अ टेबल एंड अ चेयर फॉर ₹1050 देयर बाय मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द टेबल एंड 25% ऑन द चेयर। जमीला को 10% प्रॉफिट टेबल पर हुआ और 25% प्रॉफिट चेयर पर हुआ, तो उन दोनों की जो सेलिंग प्राइस है वो मिलाकर कितने रुपए हो गई? ₹1050। सोल्ड लिखा हुआ है ना, तो सेलिंग प्राइस हो गई ₹1050। अब ये बोल रहा है इफ़ शी हैड टेकन अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन द टेबल एंड 10% ऑन द चेयर, अगर उसको टेबल पर 25% प्रॉफिट होता और चेयर पर 10% होता, यानी इनका उल्टा, जो ऊपर दे रखा है ना उसका उल्टा, शी वुड हैव गॉट ₹1065। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच। तो उसको कितने रुपए मिलते? ₹1065। आपको सीपी निकालना है दोनों की। तो आपने क्या सपोज किया? कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल हो गई एक्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर हो गई वाई। अब क्या बोल रहा है? सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल आफ्टर गेटिंग प्रॉफिट 10%। तो एक्स तो उसकी क्या थी बच्चा? कॉस्ट प्राइस थी। 10% ऑफ एक्स उसको प्रॉफिट हुआ, तो इसको ऐड करेंगे ना इसमें सेलिंग प्राइस निकालने के लिए, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस एक्स प्लस 10% मतलब 10/100 इंटू एक्स। जब हमने इसका एलसीएम लिया तो हमें क्या मिला? 100x प्लस 10x/100, मतलब ये आया हमारा 110x/100। क्या आई? एसपी ऑफ टेबल आफ्टर गेटिंग 10% प्रॉफिट। ठीक है, हम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें दोनों का एसपी ऑफ टेबल एंड एसपी ऑफ चेयर का सम दे रखा है 1050, तो हमें एक लीनियर इक्वेशन फ्रेम करनी है इसलिए। अब सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर आफ्टर गेटिंग 25% प्रॉफिट, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे इसमें भी वही, क्या y प्लस 25% ऑफ y, तो आंसर क्या आएगा? 125/100। इन दोनों का प्लस करके सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल, सेलिंग प्राइस ऑफ अ चेयर मिलके 1050 की बेची उसने, तो दोनों को वैल्यू रख दी और इसको हमने सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लिया, तो ये आया हमारा 110x प्लस 125y इक्वल्स टू, ये क्रॉस में जाएगा तो 1050 इंटू 00, तो ये आ गया। अब इसमें से हमें कॉमन नज़र आ रहा है, 5 कॉमन लिया, तो हमें जो इक्वेशन मिली वो क्या मिली? 22x प्लस 25y इज इक्वल्स टू 21,000। इसको इक्वेशन 1 माना। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन कहाँ से मिलेगी? अब देखो इसने क्या बोला? प्रॉफिट हुआ 25% टेबल पर, तो टेबल की कॉस्ट जब x थी, 25% प्रॉफिट होने पर टेबल की कॉस्ट क्या हो जाएगी बच्चों? 125x/100। क्लियर? चेयर की कॉस्ट पहले y थी, 10% प्रॉफिट हुआ तो 110y/100, और दोनों चीज़ें प्रॉफिट हो रही है और सेलिंग प्राइस हम निकाल रहे हैं, तो इसकी सेलिंग प्राइस प्लस इसकी सेलिंग प्राइस, शॉपकीपर को कितने रुपए मिले? 1065 रुपीज़ मिले। ठीक है, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लिया, हमारे इक्वेशन हमको क्या मिलेगी? 125x प्लस 110y इज इक्वल्स टू 1,06,500। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें और सिंप्लीफाई दिख सकती है इक्वेशन, कर सकते हैं हम। तो 5 कॉमन लिया दोनों तरफ से, 5 कॉमन लिया, 5 को फिर इससे डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया हमारी इक्वेशन? 25x प्लस 22y इज इक्वल्स टू 21300। अब देखो इक्वेशन 1 क्या थी हमारी? देखो मैं एक बार यहाँ लिख देती हूँ। इक्वेशन 1 थी हमारी 22x प्लस 25y इज इक्वल्स टू 21000, ये थी फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन ये। अब इन दोनों को आप कोरिलेट करो, क्या समझ में आ रहा है? x का कोफिशिएंट यहाँ 25 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 22 है, y का कोफिशिएंट यहाँ 22 है, तो यहाँ y का कोफिशिएंट 25 है। यानी क्या हो रहा है? x और y के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशंस में इंटरचेंज हो रहे हैं, है ना। सेम कोफिशिएंट है, लेकिन x का जो यहाँ है वहाँ y का है, जो यहाँ x का है वो यहाँ y का है। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों इक्वेशंस को हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? एक बार आप इक्वेशंस को ऐड कर दो, फिर उसकी इक्वेशन बनाओ, दूसरी बार आप सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर उसकी इक्वेशन बनाओ, और उन दोनों इक्वेशंस को आप एलिमिनेशन से सॉल्व करो। अगर आप यहीं एलिमिनेशन लगाओगे तो सोचो कितनी बड़ी इक्वेशन मिलेगी। देखो आप इसको करोगे 25 से मल्टीप्लाई, इसको करोगे 22 से मल्टीप्लाई, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो ऐसे में स्मार्ट तरीका क्या होता है, और हर जगह ये चीज़ एप्लीकेबल होगी, जब भी कोफिशिएंट इंटरचेंज है दोनों इक्वेशंस में, तो आप इक्वेशन को एक बार सब्ट्रैक्ट करोगे, एक बार ऐड करोगे। देखो क्या किया हमने? ऐड किया, दोनों इक्वेशन को ऐड किया, तो भाई दोनों को ये रहा प्लस का साइन, पूरा लेफ्ट ऐड होगा, राइट ऐड होगा। ये इक्वेशन मिल गई हमें, ऐड होगी 22x प्लस 25x 47x प्लस 47y इज इक्वल्स टू 42300। 47 कॉमन आ रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू दिस, 47 यहाँ पे डिवाइड हो गया, तो हमारी बिल्कुल सिंपल सी इक्वेशन मिल गई, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 900। सिमिलरली हम क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप 1 में से 2 करो या 2 में से 1 करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने किया है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, क्योंकि मुझे x का कोफिशिएंट
यहाँ बड़ा दिख रहा था, ठीक है, उससे कोई खैर मतलब नहीं है, माइनस का आ जाता हो तो। चलो माइनस किया हमने 25x प्लस 22y, देखो माइनस ये हमने ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पे 22x प्लस 25y में इज इक्वल्स टू ये हो गया, ठीक है। समझ में आया ना, मैंने 1 मतलब 2 में से 1 को क्यों सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि देखो यहाँ पे हमें राइट में भी पॉजिटिव नंबर मिल गया, अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ लिखती, यहाँ पे ये चीज़ लिखती तो राइट में भी मुझे नेगेटिव मिलता। हालांकि आंसर बेटा सबसे वही निकलता, लेकिन फिर भी एक तरीका है, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब देखो माइनस का मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे तो यार -22x माइनस 25y इज इक्वल्स टू 300। अब 25x माइनस 22x 3x माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 300, 3 कॉमन लिया तो हमारी सिंप्लीफाइड इक्वेशन क्या बन गई, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 100। अब ये जो दोनों छोटी छोटी सी इक्वेशन से इन दोनों को हमने एलिमिनेशन से सॉल्व कर दिया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 900, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 100, ऐड किया y से y कटा, माइनस वाई से प्लस वाई कटा, देन वी गेट 2x इज इक्वल्स टू 1000। तो x की वैल्यू क्या आ गई 500, और x की वैल्यू कहाँ पुट कर दी, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, ये हमने कर दी इक्वेशन 3 में पुट इसमें, तो y की वैल्यू क्या आ गई 400। तो x और y क्या था, फाइनल आंसर हम कैसे लिखेंगे, एंड CP ऑफ अ टेबल 500 हो गई एंड CP ऑफ अ चेयर 400 हो गई। क्लियर। तो प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन को देख के बिल्कुल नहीं घबराना है कि कैसे करेंगे, क्या फॉर्मूला लगेगा, सिंपल फॉर्मूला है बिल्कुल। देखो हमने सिंप्लीफाई बिल्कुल बहुत सिंपल तरीके से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये 3 या 4 या 5 नंबर का, कितने नंबर का भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली कर पाओगे। क्लियर।